आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई मैडम, इसका क्या विषय है और किन मुद्दों पर जो है वो बीजेपी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहेगी? सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों का यहाँ पर स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। भाइयों, आप सबको पता है कि इस समय चुनाव का समय है। 18 सितंबर को हमारे किश्तवाड़ ज़िले में तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में चुनाव होने जा रहा है। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों एनसी ने किस तरीके से अपना मैनिफेस्टो दिया और उस मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाना, सच्चाई लोगों को बताना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन इशू है। एनसी ने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A को वापस लाएंगे। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी कि अगर आप 370 को वापस लाना चाहेंगे, क्या आप फिर से हमारे हक हकूक खत्म करना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज, गुज्जर समाज और महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, क्या आप उनको खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे। क्या आतंकियों को, पत्थरबाजों को और अलगाववादियों को रिलीज करने के फिराक में हैं? वो लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार में आतंकवाद यहाँ रहा है? तो प्रिजनर्स कौन से रहेंगे? क्या प्रिजनर्स आतंकी होंगे जो उनको छोड़ दिया जाएगा? एनसी ने बात की कि हाईवेज पे हरासमेंट रोक दी जाएगी। भाइयों, पहले हाईवेज पे हरासमेंट होती क्या है? हाईवेज पे अगर होती है तो फ्रिस्किंग होती है, कहीं ना कहीं वहां पर जांच पड़ताल होती है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही, कोई आतंकी तो नहीं गाड़ियों में जा रहे। तो क्या वो उन आतंकियों को खुलेआम जम्मू कश्मीर में घूमने देने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी विस्थापितों के लिए कोई योजना बनाएंगे। पहले वो लोगों को ये जवाब दें, कश्मीरी पंडितों को ये जवाब दें, जब उनका विस्थापन हुआ था सरकार तो उन्हीं की थी, एनसी और कांग्रेस की। जब उनके विस्थापन में उनका हाथ था, जब उनकी हत्याओं में उनका हाथ था, जब महिलाओं के बलात्कार में उनका हाथ था, तो आज वो ये कैसे कह रहे हैं कि उनके पुनर्वास की वो योजना बनाएंगे? उन्होंने कहा कि जो हमारे सम्मान योग्य मंदिर है वहां पर शंकराचार्य और हरिपर्वत, उसका नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और कोई इस्लामिक नाम देना चाहेंगे। तो एनसी की मंशा बताती है कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर को फिर से एक इस्लामिक दिशा में ले जाना चाहती है, कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहती है, जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वो पीएसए को खत्म करेंगे, जबकि पीएसए लगाने वाले जो थे उनके शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा 1978 में लगाया गया। आपको पता होगा कि उस समय लकड़ी की तस्करी होती थी, उसके रोकने के लिए वो पीएसए बनाया गया था। बाद में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए उसको यूज किया। तो ये लोगों को वो बताएं कि पीएसए लाने वाला कौन था और खत्म करने वाला कौन है। ये सच्चाई लोगों को बतानी बहुत जरूरी है। एनसी की मंशा बताती है कि वो 1990 वाले फिर से हालात जम्मू कश्मीर में करने को तैयार हैं। आपके सामने यहाँ की जो किचलू है, कहीं ना कहीं उन्होंने सरेआम थ्रेट किया लोगों को। वो थ्रेट भी लोगों को पता है, इससे लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले। वो मंशा रख रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग उनको वोट देकर फिर से 70-75 साल की जो राजनीति रही है यहाँ पर, उसके लिए वोट करेंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि इस बार का वोट, आपका वोट बताएगा कि आप किस सरकार को बनाना चाहते हैं। क्या हत्यारों की सरकार बनाना चाहेंगे? क्या आप उग्रवादियों की सरकार बनाना चाहेंगे? या मोदी जी का जो विजन है जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, उसका सरकार बनाना चाहेंगे? इनकी मंशा ये भी बताती है, वो बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना है, जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमें कोई डायलॉग नहीं करना जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि एनसी अपनी मंशा लोगों को बताए कि वो पाकिस्तान के साथ है, वो अलगाववाद के साथ है, वो आतंकवाद के साथ है, कि वो देश के साथ है। ये मुझे आज आपके सामने बताना था। ये बातें हैं एनसी के मैनिफेस्टो की। अब मैं कुछ मैनिफेस्टो के पॉइंट्स अपनी पार्टी की रखूंगी। देखिए भाई साहब, वो अलगाववाद को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हमारे यहाँ आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि मां सम्मान योजना के तहत जो घर में वरिष्ठ महिला होगी उनको 1 साल का 18,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि 1,000 अगर पेंशन थी तो वो कहीं ना कहीं 3,000 कर दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की योजना के तहत 5 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट को युवाओं को दी जाएगी। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है जो जेके पीएससी के स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल में स्कॉलरशिप दी जाएगी 10,000 की। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि दूर दराज के इलाके जो हैं वहां पर बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है अटल आवास योजना के तहत जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 मरला जमीन दी जाएगी। जिनको कभी भी मकान बनाने का सपना उन्होंने देखा होगा वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में बोला गया है कि आयुष्मान स्कीम के तहत पहले 5 लाख का हम लोगों को गोल्डन कार्ड मिलता था, कहीं ना कहीं उसकी अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा। किसानों के लिए भी हमने बात की है, जो पहले 6,000 सालाना उनको रकम दी जाती थी कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, अब वो बढ़ाकर सरकार आने के बाद 10,000 कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप खुद इसको जज कर लीजिए, क्या एनसी का मैनिफेस्टो और क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने वाला मैनिफेस्टो है और एनसी का मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं फिर से जम्मू कश्मीर को उसी दशक में ले जाने की तरफ है जब हमारा जम्मू कश्मीर झुलस रहा था, तड़प रहा था और कहीं ना कहीं निजात पाना चाहता था उस समय से। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर से किश्तवाड़ के लोग फिर से उसी एनसी की सरकार को लाना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर लगातार सरेआम दुकानों में आग लगाई, बसों से उतारकर बारातियों को गोलियां मरवाई। कहीं ना कहीं इन्हीं सरकारों का हाथ उन मिलिटेंट्स के साथ रहा है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं एनसी के साथ जुड़े हुए थे और आतंकवाद के दौर में उनका आतंकियों को पूरा सपोर्ट था। ये लोग समझ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही आह्वान करना चाहूंगी कि 18 सितंबर को बढ़ चढ़कर वोट करें, मगर वोट उसको करें जो आपके हित के लिए काम करे। प्रधानमंत्री भी दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको कुछ और सवाल पूछे मैनिफेस्टो को लेकर, तो प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में आप क्या बताएंगे? जी, प्रधानमंत्री जी किश्तवाड़ जिले के दौरे पे हैं। मुझे लगता है कि 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो कवर करेंगे। डोडा में ये रैली होने जा रही है। 14 सितंबर को सुबह 10 बजे रैली होगी। उसके लिए भी मैं आह्वान करूंगी किश्तवाड़ के सभी वासियों से कि बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लें ताकि एक मैसेज उन पार्टियों को जाए कि देशभक्त लोग अभी भी जिंदा हैं। देशद्रोही जितनी मर्जी कोशिश करें जम्मू कश्मीर को बांटने की, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री की रैली सिर्फ डोडा में होगी कि किश्तवाड़ और डोडा दोनों जगह होगी? नहीं भाई साहब, डोडा में ही होगी, बट ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर होंगी जिसमें रामबन भी होगा, बानिहाल भी होगा। ये सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज उसमें कवर होंगी। 8 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज उसमें कवर हो रही हैं। अब हम आते हैं मैनिफेस्टो पे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बात की। रात को यहाँ पर जो पीडीपी के कैंडिडेट है उन्होंने कहा है कि हम लड़ना जानते हैं, 370 जो है वो आप लोग उनके एक दरवाजे पर वापस लेकर आएंगे। तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? असल बात यह है कि ये पार्टियां अपनी हार मान चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये समझ चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि वो 70-75 साल की राजनीति जो इन सरकारों द्वारा रही है उसको खारिज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 370 इतिहास बन चुका है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। और खुद फारूक अब्दुल्ला की जबानी ये बात कही गई है कि आने वाले 100 साल तक 370 वापस नहीं हो सकता। ये लोगों को समझना है। अब पीडीपी का जुमला या एनसी का जुमला, इसको आप जुमला ही कहेंगे जो लोगों को वोट लेने के लिए यूज कर रहे हैं, यही बोलना चाहूंगा। आप बोल रही हैं कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। हमने रिसेंटली भी सुनील शर्मा जी की जम्मू में भी स्पीच जो है वो सुनी और उन्होंने कहा कि वो इस बार पूरी कोशिश में है कि सरकार यहाँ पर बने। अगर हम देखें कश्मीर में 47 सीटें हैं और जम्मू में जो है वो 43 सीटें हैं, लेकिन आपने डिलिमिटेशन कमीशन में राजौरी और पुंछ को भी जो है वो कश्मीर के साथ जोड़ा है। इसका मतलब है कि कश्मीर में अब 55 सीटें हुई हैं। तो वो सरकार किस तरह से मुमकिन होगी फिर? क्योंकि बीजेपी ने तो खुद ही राजौरी और पुंछ को रीऑर्गेनाइजेशन में जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई उसको कश्मीर के साथ जोड़ा है। तो क्या ये डिक्सन प्लान का एक हिस्सा था? देखिए, ये बीजेपी द्वारा प्लान नहीं किया गया था। ये डिलिमिटेशन कमीशन अपने लेकिन वो तो आप ही के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं होता वो। और जबकि बाकी पूरे देश में जो है वो 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगी। जम्मू कश्मीर वाहिद एक स्टेट है जम्मू कश्मीर में चुनाव पेंडिंग है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। कहीं ना कहीं वो डिसीजन उनके अकॉर्डिंग ही हुआ है। अब हम कश्मीर से भी जीतने जा रहे हैं, हमारे कश्मीर से भी विधायक चुनकर आएंगे।
हम अगर बात कर रहे हैं सरकार बनाने की तो हम सिर्फ जम्मू को लेकर नहीं कर रहे, हम कश्मीर के भी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि कश्मीर में भी हम लोगों ने कैंडिडेट उतारे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो क्या आप मानती हैं कि जो ये राजौरी और पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ना है, बीजेपी आगे चलकर इस पर कुछ गौर करेगी? नहीं, देखिए, हमारे लिए सभी जिले बराबर हैं। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे लगता है हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। हमारे लिए कश्मीर भी वैसा है और जम्मू भी वैसा ही है। तो हमें इंतजार करना चाहिए चुनाव के नतीजे आए। इसमें कोई फर्क नहीं कि कोई पार्ट वहां जुड़ता है या यहाँ रहता है। हमें डिसीजन पे देखना चाहिए कि रिजल्ट के दिन रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आज अगर इलेक्शन में है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि अगर हम देखें सभी मैनिफेस्टो में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे जो है वो रह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि धर्म की राजनीति को जो है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ अब जो है वो जोर दे रही है। और हमने रिसेंटली भी देखा कि जो जय श्री राम का नारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बॉर्डर की एक जलसे में लगा, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले जय श्री राम नारे को जो है वो बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, तो अब आज की इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही, बीजेपी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो रही। एनसी के द्वारा लगातार मुझे लगता है कि इतने 70-75 साल में हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर रहे थे। वो लोग हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट पार्टी है। मगर कल मैं भुजवा में गई थी, यहाँ पे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे हिंदू मुसलमान दोनों भाई बैठे थे और वो समझ गए हैं कि इनकी चाल क्या है। वो खुद कह रहे थे कि इन्होंने अपने बच्चों को सेटल किया, इन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर दिए। अब लोग जागरूक हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के। धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी, अब डेवलपमेंट की राजनीति चलेगी। अब यहाँ जम्मू कश्मीर को नया बनाने की राजनीति चलेगी, ये आपको दिखेगा। एक तरफ से जमात इस्लामी अब मैदान में उतर रही है जिसको सेंटर ने बैन किया है, और दूसरी तरफ से अब खबर आ रही है कि जो पार्लियामेंट कन्विक्ट अफजल गुरु थे जिनको हैंगिंग की गई थी, उनके ब्रदर भी जो है वो अब मैदान में कूद रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो प्रो पाकिस्तान एजेंडा चला रहे थे इंजीनियर रशीद, उनकी जीत जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है सेशनिज्म को कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है, और अब उनकी पार्टी भी जो है वो इलेक्शन में उतर रही है और कहीं ना कहीं उसको बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या बताएंगे इसको? देखिए, बीजेपी कभी भी देशद्रोहियों के साथ नहीं जुड़ती, पहली बात। दूसरा, आपके माध्यम से मैं लोगों से आह्वान जरूर करूंगी कि अपने वोट के राइट को पहचाने। आपका एक सिंगल वोट भी गलत सरकार बनाने में आपका नुकसान करेगा। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार जो वोट करेंगे वो बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं करेंगे कि जो देशद्रोही होंगे या जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जो योगदान देंगे। मुझे लगता है कि वोट उन्हीं को होगा जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बात करेंगे। तो आप अफजल गुरु के भाई का इलेक्शन लड़ने के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोगों ने डिसाइड करना है कि ऐसे लोगों को क्या वो वोट करेंगे। किसी का भी डिसीजन हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़े, मगर क्या ऐसे लोग जीतकर हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में आने चाहिए, ये लोगों को डिसाइड करना है। तो किश्तवाड़ के वोटरों को क्या बोलेंगे आप? इनफैक्ट हम चाहते हैं कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के वोटरों को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, खासतौर से पहले अपने किश्तवाड़ के जिले को, क्योंकि प्रभारी हूँ यहाँ की, कि किश्तवाड़ का जिला इस बार वोट उनको करे जिन्होंने किश्तवाड़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, जिन्होंने किश्तवाड़ को मेन स्ट्रीम में लाने का काम करना है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और हमारे जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा की सरकार बनती है, मुझे लगता है कि आपस में मेलजोल करके हम जम्मू कश्मीर की तरक्की कर सकते हैं। तो लोगों को डिसाइड करना है, क्या वो इंडिविजुअली एनसी और कांग्रेस जो सिर्फ आतंकवाद में लिप्त है उनको वोट करेगी या बीजेपी को वोट करेगी जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जैसे मैंने आपको पहले भी सवाल पूछा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रोष किसी तबके को है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके बारे में क्या बताएंगी आप, और ख़ास तौर पर उनको क्या वादे करेंगी आप? जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है बीजेपी की तरफ से, उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन मुद्दा है। कहीं ना कहीं हमने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात की है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा की योजना के तहत 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारी सरकार बनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, मगर लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हर एक को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। स्किल इंडिया और बाकी चीज़ों में उन लोगों को अपना ध्यान देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके। उसके लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है और जब जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनेगी उसके लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।